हमारा एजाज़ रहा या बदकिस्मती रही कि हमने सबसे पहले पॉइंट आउट किया कि ये जो सैलाब की ख़ास तौर पे साउथ पंजाब में तबाही आई है, ये आनी नहीं चाहिए थी। अगर ये सही जगह से और सही टाइम पे ये ब्रीच कर लेते, इन्होंने अपनी गलतियों की वजह से ये मुसीबत आई। अब सैलाब से करोड़ों लोगों का नुकसान हो चुका है और बजाय इसके ये फोकस हो कि उनकी मदद कैसे करनी है, यहाँ पे सिंध और पंजाब के अंदर ये लड़ाई चल रही है कि BISP के ज़रिए कैसे उनके ज़रिए पैसे बांटने हैं या उसका इस्तेमाल कैसे करना है। ये लड़ाई ज़्यादा है बजाय इसके कि तावन हो। जी दानियाल। जी बिल्कुल, दो बातें मैं इस जुमरे में करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जो पंजाब गवर्नमेंट, जो कि ऑब्वियसली कैश रिच है, जो इन्होंने 20,000 रुपया फी एकड़ रकम रखी है लोगों को इमदाद देने की, ये एक मजाक किया है इन्होंने बहुत बुरा। क्योंकि कम से कम जो एक एकड़ को काश्त करने के लिए जो खर्चा है वो तकरीबन 1,23,000 रुपया है। ये 20,000 है या 2 लाख रुपए पर एकड़ है? नहीं, 20,000 बताया जी उन्होंने। अच्छा, तो इसमें 2 लाख होता तो बहुत ज्यादा, मतलब बिल्कुल ठीक होता। लेकिन ये है कि कम से कम जो उनके खर्चा जो आता है, क्योंकि अभी नवंबर में इन्होंने फिर से काश्त करनी है और अगर अपने इनकम साइकिल में ये ना गए तो ये बहुत देर पा एक असर पड़ेगा प्रॉपर्टी के ऊपर। तो पहली बात तो ये है, इवन इस 20,000 के लिए प्रॉब्ली इनको अपने तमाम डेवलपमेंट बजट्स को पोस्टपोन करके तो ये करना होगा, क्योंकि ये 500 अरब रुपए का इनिशियल एस्टिमेट जो है गवर्नमेंट हमें बता रही है। और उसका अंदाजा लगाने के लिए आप समझ लें कि पूरे पाकिस्तान का जो डेवलपमेंट बजट है इस साल वो 1,000 अरब है। तो आधा डेवलपमेंट बजट जो है पूरे पाकिस्तान का, क्या मुमकिन है कि वो इधर लगा सकें? वो बाकी बचेगा क्या फिर? तो फिर आपकी ग्रोथ तो बिल्कुल गिर जाएगी। पहले इन्होंने गलत बताई थी 4.2%, सारी दुनिया 3% कह रही थी। अब गवर्नमेंट ने भी उसको डाउनग्रेड कर दिया 3% पे, जिसका मतलब ये प्रॉब्लली वो फिर से 2% होगी जैसे पिछले साल हुई थी। तो ये 5वां साल होगा तवातर से कि हम 1.7% एवरेज ग्रोथ कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान की तबाही है। लोग शिकस्त और रेख्त हो गए हैं, महंगाई का पहाड़, अभी तक लोग उसके दबाव तले हैं। अगले ये सितंबर से आप देखना अभी कीमतें फिर से बढ़नी शुरू हो जानी है और इसकी वजह सिर्फ फ्लड नहीं है, फ्लड इसके इजाफे में होगा। ये स्टेट बैंक की पॉलिसी की वजह से है। और ये हमें बता रहे हैं कि जी बस सब अच्छा है और इस्तेकाम आ गया और हम टेक ऑफ स्टेज पे है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपने लोएस्ट एब पे है। तो ये जो अपील की है शहबाज शरीफ साहब ने अभी UN में जाके कि आप पिछले 2022 में पूरे हमें रिलीजेस नहीं मिले तो इस साल आप हमारी मदद करें, तो ये तो अभी हमने कह के गए थे हम कशकोल तोड़ रहे हैं कि जी हमने किसी के पास मदद के लिए नहीं जाना। और मैं आपसे कह रहा था, बल्कि आपके शो के मैंने कहा था कि ये बहुत बड़ा सानेहा है कि इन्होंने हमारे किसी जोगे नहीं छोड़ा कि हम दुनिया को जाके, जो पहले ही हमारा मॉरल केस मान रही है कि आप सबसे ज्यादा लीस्ट कंट्रीब्यूटर है और सबसे ज्यादा अफेक्टी है, और इसलिए पाकिस्तान को सबसे पहला जो है 1.5 बिलियन का IMF का रेजिलियंस जो है क्लाइमेट चेंज के हवाले से पैकेज मिला। बाकी दुनिया में कहीं ये तजर्बा नहीं हो रहा, सिर्फ पाकिस्तान में शुरू हुआ है। उसकी वजह यह है कि उनको पता है कि पाकिस्तान इस मजबूरी में है। लेकिन अब आके मुझे तो ख्याल ये पड़ रहा है कि शायद इन्होंने कहीं पहले बातचीत की है और इनको रिजल्ट नहीं अच्छा मिला, तो उन्होंने फिर लोगों की आंखों में धूल झांकने के लिए कहीं ये तो नहीं कह दिया कि जी ये हम कशकोल तोड़ने जा रहे हैं। और इसी तरह से आप देखें इनकी बाकी चीजें भी हैं। आज जो मसलन बिजली के बारे में बताया जा रहा है, ये मैं आपको बताऊं कि ये 3 रुपए 21 पैसे जो है जो सरचार्ज लगाया हुआ है, ये जून में खत्म होना था। ये जून में खत्म होना था। अब इन्होंने 6 साल के लिए बढ़ा के इस तरह से पेश किया जैसे हमारे पे को मेहरबानी कर रहे हैं। ये कैसा अजीब अंदाज है। यानी 31(8) सेक्शन जो है नेपरा एक्ट का, वो इन्होंने अमेंड किया फाइनेंस एक्ट में अभी जून में जब बजट पास किया। उसके अंदर छुपा हुआ था, ये था कि आप पाकिस्तान में आप गवर्नमेंट इजाफी चार्जेस जैसे ये सरचार्ज है लगा सकती है सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज के लिए, ना कि बाजी का जो गलतकारियों का कर्जा है उसको सर्विस करने के लिए, क्योंकि इससे कोई सर्विस तो प्रोवाइड हो नहीं रही। सो पॉइंट इसके ये फिर अमेंड करके अब ये नए अंदाज से हमें ये दूध की बोतल बच्चे को पिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं आपके लिए तो बहुत सेहतमंद। हाँ भाई, हमारे लिए कोई सेहतमंद नहीं है। ये 3 रुपए 21 पैसे आपकी फेलियर का सबूत है कि आपको 6 साल और हमसे लेना पड़ रहा है बजाय कि आप जून में खत्म करते। और हम आपके बिजली के बिलों से तबाह हो गए हैं। आपने पाकिस्तान की मईशत तबाह कर दी है और 2 साल हो गए हैं आप चोरी नहीं रोक सके। 198 बिलियन आपने बताया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कि हमने इस साल 600 अरब में से कम कर ली है। सबसे पहले कौन बोला? मैं तो खैर कह ही रहा था, आपके प्रोग्राम में भी बहुत दफा कहा है, सबसे पहले नेपरा बोला और नेपरा ने कहा कि ये फिगर गलत है, ये हो ही नहीं सकता।
अब उनको जाहिर बात है उनके मुंह पे हाथ रख दिया गया। लेकिन और मज़ा खेज बात है कि वो ऐलान कर रहे हैं कि जहां पे एक आखिरी जुमला, ये गवर्नमेंट का वतीरा बनता जा रहा है कि बस इनको बुल फीड करके झूठ बोल के काम चलाएं अपना। यही काम ये बेरोजगारी में कर रहे हैं, यही काम ये महंगाई के वाले से कर रहे हैं, यही काम ये बिजली के बिलों से कर रहे हैं, यही काम इन्होंने पीडीएल में किया जब रातों रात समरी बेच के जो लिमिट थी उसको बढ़ा दी और कह दिया कि बलूचिस्तान की सड़कें बनानी है। एक्चुअली तो गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू टारगेट नहीं पूरा कर रही थी। ये मिनी बजट नहीं है, ये मिनी बजट था। ये मिनी बजट कहते हैं हमने नहीं किया, बिल्कुल किया। ये गलत बयानी कर रहे हैं। और ये अब अवाम को अपना, क्योंकि इनके हाथ खाली है, इनके पास कुछ नहीं है बताने को, ये अब नए नए तरीके से वर्गला रहे हैं अवाम को। अभी कल कह रहे थे कशकोल तोड़ रहे हैं और अभी जाके दुनिया को कह रहे हैं कि जी हमें फ्लड की मदद करें। ये क्या तमाशा बनाया हुआ है? पर ये सवाल पूछना चाहती है दुरानी साहब से, मगर मैं एक जुमला ज़रूर कहूँगा कि मज़ा खेज बात है ये ऐलान करना कि जी जहाँ पे सैलाब आया हुआ है उनको इस दफ़ा बिजली के बिल के अंदर जो है रियायत दी जाएगी। वो 10-10 फुट पानी में बैठे हुए हैं, वहाँ बिजली है कौन सी जो वहाँ पे बिल आएगा? मुझे इस पे हंसी आ रही थी। जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाहूँगी कि एक तरफ तो ये मईशत के हालात हैं और सैलाब के मामलात हैं, दूसरी तरफ हम सिंध में देख रहे हैं कि सिचुएशन वहाँ पे जुडिशरी के हवाले से बड़े अजीबोगरीब बन चुकी है। हमने देखा कि वकला जो है वो जजेस के आमने सामने आ गए, नारे लग गए, एक तरह से जुडिशरी के जो मामलात हैं वो रोड पे आ गए हैं। इसमें आमिर साहब देखें, जहां तक ये फ्लड वाला सीन है, मैं तो आपको पता है पहले दिन से यही चीख रहा हूं कि ये झूठ भी बोल रहे हैं। पता नहीं एक हाथ को दूसरे हाथ का नहीं। वो शहबाज साहब वहां ताउन की दरखास्त कर रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट कह रही है हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हमने कशकोल तोड़ दिया हुआ है। मतलब ये एक ऐसा डिसहरे है पूरी गवर्नमेंट के अंदर कि कुछ समझ नहीं आती कि सिंध हुकूमत क्या कह रही है। वो हर कोई जो है वो अपनी, जैसे कहते हैं ना कि बच्चों के हाथ में कोई लूडो का खेल आ जाए। अभी तक फ्लड रिलीफ से रिलेटेड कोई पॉलिसी नहीं बनाई। अभी तक आपके प्रोग्राम में पहली दफा मैंने कहा था कि फौरी तौर पे नहीं चाहिए कि असेसमेंट के लिए आर्मी के साथ मिलके ये टास्क फोर्स बनाए जो जाके फील्ड असेसमेंट करे और उसके साथ साथ आइका के लिए प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी पहले से काम शुरू करें, क्योंकि वो उधर तो केपीके में और ऊपर के इलाकों में तो बहुत पहले फ्लड आया था, कोई काम उससे रिलेटेड नहीं हुआ। अब ऐलान किया है कि जी वो आर्मी के लोग जो हैं वो जाके असेसमेंट का काम करेंगे। तो इस वक्त जो दुनिया, और अभी तक आप ये देखें कि इंटरनेशनल सपोर्ट और इंटरनेशनल फंड्स की ना जानना और पिछले जो फंड्स थे उनके लिए भी प्रोजेक्ट्स ना देना, मतलब ये मुझे नहीं समझ आती कि ये जो फ्लड के बाद उससे बड़ा महंगाई, गुर्बत और अफलास का फ्लड आ रहा है। और मैं आपको बताऊं, सुबह से फोन आने शुरू होते हैं फ्लड एरिया में से, हमें लोग रो रहे होते हैं। और सच्ची बात यह है कि मेरे लिए तो पर्सनली बड़ा मुश्किल होता है, मैं बहुत काम करता रहा हूं फील्ड में, कि मैं उनकी बात और उनके जज्बात से क्या करूं और किस तरीके से उनका रास्ता निकालें। पहले तो इतनी एड आ रही होती थी यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से, मिडिल ईस्ट कंट्रीज की तरफ से, इवन जापान, और मतलब दुनिया का हर मुल्क जो था वो पाकिस्तान की किसी भी क्लेमिटी में एक रोल प्ले कर रहा होता था। इस वक्त तो कुछ है ही नहीं। हमारे पास वक्त महदूद है। मैं चाहूंगा जो रबिया पूछ रही थी कि जो आज कराची में भी सिंध हाई कोर्ट में हुआ कि वहाँ पे जस्टिस जहांगीरी को मौका नहीं सुनने का दिया जा रहा था, तो उसके बाद जिस किस्म की नाराबाजी हुई, तो ये पहले ही कोई कशीदा हालात थे। ये इकनॉमिक इस्तेहकाम कहाँ से आएगा जबकि रूल ऑफ लॉ ही नहीं होगा। और अब ये जज और वकील एक दूसरे के गले पड़ने शुरू हो गए। ये किधर मामला जा रहे हैं? देखें आमिर भाई, जो मतलब वैसे तो आप देखें 26वीं तरमीम के बाद ये सब कुछ होना जो है ये तो एक फितरी सा अमल है, क्योंकि आपने सारे सिस्टम को शॉर्ट सर्किट कर दिया है। जुडिशरी का जो सिस्टम इतने एक लंबे अरसे में 76 साल में बना था, इंप्रूव हुआ था, उस सारे को आपने अलग पलग कर दिया। आप किसी को कुछ समझ नहीं आती कि किधर जाए और किधर